ओम नमः शिवाय। मेरी यानी रेणुका गौड़ की ओर से और मेरी चैनल रेणुका गौड़ की ओर से आप सभी लोगों को जुलाई में होने वाली त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना तो वो कोई कथा है ना कोई कहानी। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि जो जुलाई का महीना है 2025 का, इसमें कौन कौन से त्यौहार हो जाएंगे और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए उसके लिए, शॉपिंग करने के लिए, उसको अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने के लिए। और या यूँ कहीं ये जो महीना है ना वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही बना है, चाहे वो तीज है, सावन के व्रत है या फिर हरियाली तीज। तो चलिए बात करते हैं आज सावन में होने वाले अर्थात जुलाई में होने वाले त्योहारों के बारे में। इस माह लग जाएगी त्योहारों की झड़ी। गुरु पूर्णिमा, हरियाली तीज और नाग पंचमी सहित मनाए जाएंगे कई बड़े छोटे पर्व। जाने जुलाई के महीने के त्योहारों की लिस्ट, तिथि और शुभ मुहूर्त। जुलाई का महीना जैसे ही शुरू होता है लोगों को सावन की जो शुरुआत है उसका एहसास होने लगता है। लेकिन इस वर्ष सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन का ये जो महीना है वो धार्मिक दृष्टि की ओर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे ही ये महीना शुरू होता है एक के बाद एक त्यौहार की झड़ी लगने लग जाती है। और इससे पहले आषाढ़ मास के आखिर दिनों में देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन पर्व आते हैं जिन्हें लोग बड़े मन से और विधि विधान से मनाते हैं। सावन का महीना आते ही शिव भक्ति का माहौल बन जाता है। समस्त शिव के भक्त तो कांवड़ लेकर तैयार होकर अपनी अपनी यात्रा भी करते हैं। शिव भक्त विशेष रूप से सावन शिवरात्रि और नाग पंचमी जैसे बड़े बड़े पर्वों को बड़े ही धूमधाम से और उत्साह से मनाते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन लगातार चलते रहते हैं, शिव जी की उपासना होती है, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाए जाते हैं। और अब बात करते हैं महिलाओं के श्रृंगार की। सावन का जो त्यौहार है महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक, अत्यंत विशेष होता है। इस महीने में तो तीज जैसे त्योहारों की झड़ी लग जाती है। उन्हें महिलाएं 16 श्रृंगार करके बड़े ही उल्लास से मनाती हैं। और तीज के दिन सभी औरतें अपने पति की बहुत लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। गीत संगीत के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और कई जगहों पर झूले का आयोजन होता है, सजावट और रंगोली का कंपटीशन, पता नहीं क्या क्या होता है। या यूँ कहीं ये महिलाओं का त्यौहार है, महिलाएं अपने तरीके से अलग अलग स्थानों पर मनाती हैं और बहुत खुशी का इजहार करती हैं। और उस दिन उनके सबके चेहरे देखने वाले होते हैं जिस दिन तीज का त्यौहार विशेष रूप से होता है। चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी। जी हाँ, देवशयनी एकादशी जुलाई महीने की 6 तारीख को है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह के विशेष रूप से किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी के घर में कोई भी संस्कार हो, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, किसी प्रकार का भी कोई शुभ मुहूर्त हो, उसके लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता विशेष रूप से, क्योंकि देव सो जाते हैं 4 महीने के लिए। 6 जुलाई को ही गौरी व्रत प्रारंभ होता है। इस दिन यह व्रत विवाहितें और जो अनमैरिड लड़कियां होती वो भी रखती हैं। वो किस लिए रखती हैं? सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। इसमें माँ गौरी की विशेष पूजा भी की जाती है। पूजा का मुहूर्त है 6 जुलाई को सुबह 5:56 से रात 10:42 पर। उसके बाद आती है गुरु पूर्णिमा जो इस महीने की 10 जुलाई को है। यह दिन गुरु के प्रति अपना प्रेम और आदर को प्रकट करने का होता है ताकि हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस महीने की 11 जुलाई को श्रावण मास शिव को समर्पित होगा। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। पार्थिव शिव पूजन में मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। श्रावण शिवरात्रि 23 जुलाई। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है, जिसे सुहागने महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। इस दिन वह झूला भी झूलती हैं और गीत भी गाती हैं।
अब बात करते हैं हरियाली तीज की। जी हाँ, हरियाली तीज जुलाई के महीने में 27 तारीख को है। हरियाली तीज के दिन सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने घर की सुख और शांति के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन वो बहुत ही खूबसूरत वस्त्र पहनकर झूला भी झूलती हैं और मंगल गीत गाती हैं और इस दिन मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और भला ये गीत गाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी, सावन की रुत है आई घन घोर घटा मन भाई, ठंडी ठंडी चले फुहार झूला झूले राधा प्यारी। जी हाँ, यह हरियाली तीज का जो मैंने गीत गाए 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी प्रोग्राम पे जाती हूँ इसी गीत से सावन के जो शुरुआत है इसी गीत से करती हूँ। और अब जब अंतिम दिन है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई को है नाग पंचमी। इस दिन नाग देवताओं की पूजा होती है ताकि परिवार को सर्व दोषों से मुक्ति दिलाई जा सके। तो ये थे हमारे जुलाई में होने वाले त्योहार, जिसका शीर्षक भी हमने क्या रखा है, जुलाई में त्योहारों की बौछार। इसी के साथ मैं रेणुका गौड़ आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ इस बार जो मैंने आपको सुनाया या कुछ बताया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर पसंद आए ना तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो प्लीज़ मत करना। बहुत बहुत सावन के पर्व की, तीज त्यौहार की, जितने भी जुलाई में त्यौहार हैं आप सभी को उनकी शुभकामनाएं रेणुका गौड़ की ओर से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।